आपके अपने YouTube चैनल द स्मार्ट स्टडी कॉर्नर में। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड बोर्ड के द्वारा क्लास 10 का जो खोटा सब्जेक्ट है उसका हम लोग चैप्टर वाइज और पाठ के नाम और उनके लेखक का नाम जानने का प्रयास करेंगे। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पास करने के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भर भर कर आते हैं। यानी कि चलिए वीडियो के पहले शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम लोग को देखना है और दिमाग में बैठा के रखना है। यहाँ पर जो बुक है क्लास 10 का, उस बुक का नाम है दो डायर जिरहुल फूल। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। दो डायर जिरहुल फूल हमारे क्या है? ये हमारे चैप्टर का नाम है। और इसके प्रकाशक कौन है? प्रकाशक भी बहुत बार पूछा गया है कि दो डायर जिरहुल फूल के प्रकाशक कौन है? खोटा भाषा साहित्य संस्कृति परिषद, रामगढ़, झारखंड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है प्रकाशक को लेकर कि कहाँ का ये साहित्य संस्कृति है, रामगढ़ का, बोकारो का, इस तरह का क्वेश्चन रहता है। तो दो डायर जिरहुल फूल का जो प्रकाशक है वो खोटा भाषा साहित्य संस्कृति परिषद, रामगढ़ के हैं। अब हम लोग आते हैं गद्य भाग, क्योंकि हमारा पता है कि बुक में दो भाग में बटा हुआ, गद्य भाग और पद भाग। गद्य भाग का जो पहला पाठ है वो पाठ का नाम है खोरठा साहित्यिक धरती, जो एक भाषा निबंध है। क्या है ये हमारा? खोरठा भाषा की धरती, साहित्यिक धरती, ये हमारा क्या है? भाषा निबंध है। और इसके लेखक हमारे हैं श्रीनिवास पानोरी जी, श्रीनिवास पानोरी जी। अब हमारा दूसरा चैप्टर है खोरठा भाषा परिचय और ओकर समस्या, जो एक निबंध है। खोरठा भाषा परिचय और ओकर समस्या, जो एक निबंध है, किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर चतुर्भुज साहू के द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर चतुर्भुज साहू। चैप्टर 3 है खोरठा पत्र, जो डॉक्टर श्री ए.के. झा के द्वारा, जो एगो चिट्ठी बोल सकते हैं, जो परितोष कुमार प्रजापति को लिखा गया है झारखंड के विषय में कि किस तरह से साहित्य को बढ़ाना है, खोरठा को बढ़ाना है। ए.के. झा किनको लिखे हैं ये हमारे वीडियो में मिल जाएगा आपको। ये हमारा है खोरठा पत्र साहित्य, श्री ए.के. झा, अजीत कुमार झा के द्वारा लिखा गया है। हमारा अगला प्रश्न, ये पाठ है हमें खड़ा हों, जो एक व्यंग्य किया गया। व्यंग्य किस पर है? नेताओं पर किया गया है। क्या आज के नेता, जो जितने क्रिमिनल्स होंगे वही नेता ज़्यादा महान होते हैं, अच्छे नेता होते हैं, उन्हीं को वोट दिया जाता है। जितने चोर होंगे, डकैत होंगे, जो अच्छे ईमानदार लोग होंगे उन्हें वोट दिया ही नहीं जाता, वो अच्छे नेता ही नहीं है अभी के समय में। ठीक है, तो ये हमारे बी.एन. ओहदार जो है हमें खड़ा हो एक व्यंग्य किए हैं नेताओं को लेकर कि हम लोग वोट उन्हीं को देते हैं जो क्रिमिनल होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, रुतबा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है करम परब, जो करम के विषय में लिखी है हमारी गीता रानी जी, गीता रानी। इसमें करम परब किस तरह से मनाया जाता है, करम गीत कैसे गाए जाते हैं, अखड़ा से लेकर सब चीज़ तरह का वो सारा बताया गया है। अगला चैप्टर है भीमा। भीमा कहानी है एक, जो मनपूरन गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। ये कहानी कुछ नहीं, ये मनपूरन गोस्वामी के द्वारा यही लिखा गया है कि एक नौवा जात का जो एक छुआ है, मतलब एक गरीब घर का नौवा का बेटा है भीमा, जो पढ़ने में बहुत तेज़ है और अपने गांव में मैट्रिक एग्ज़ाम में फर्स्ट डिवीज़न और अच्छा सबसे ज़्यादा नंबर लाता है। तो वहाँ के जो बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इसको बोलते हैं कि कितने नंबर लाइन ले, दिनवा तो हजामत बनते जीतो। हजामत मतलब दाढ़िए मोच बनते जीतो। कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाएगा ज़्यादा नंबर लाया है तो। थोड़ा सा इसको ठेस पहुंचता है, अपना मामा घर चले जाता है, वहाँ काम धाम करता है, घर बनाता है, बट फिर भी लोगों का जलन ख़त्म नहीं होता है। और इसके माँ को सब डाइन का पूरा अफवाह उड़ा देता है। और इसकी माँ क्या करती है, फांसी लगा के मर जाती है। और बाद में ये फिर शहर की ओर चला जाता है और कभी लौट कर गाँव नहीं आता है। एक तरह से ये हारा हुआ इंसान को बताया गया है, ये अपने संकटों से लड़ा नहीं, भीमा कहानी में बताया गया। रईस्का एक कहानी है जो बंसीलाल बंसी के द्वारा लिखा गया है। रईस्का एक कहानी है। रईस्का एक आदमी है जो बड़ा क्या करता है, बहुत रईस्का नाचने गाने में बहुत आगे रहता है। ये जाता है ये सरहुल में नाचता भी है, एक जगह पर इन्वाइट रहता है जहाँ इसका शादी सेट रहता है, ताकि वहाँ फर्स्ट प्राइज़ भी जीतता है। फिर बौणी में इसका शादी का क्लियर होता है, डेट वगैरह, शादी भी होता है। बट इसके बाप कुछ दिन के बाद मर जाते हैं, तो इसका पूरा घर का बोझ आ जाता है इस आदमी पर।
और जो डांस कला इसके पास था उससे एक सांझ का रोटी भी नहीं हो जा रहा था, खाना भी नहीं मिल रहा था। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, शहर जाता है रांची, दोस्त के मदद से एक ऑटो मिलता है, उसी को चलाता है। और इसका जो अंदर का जो कला था डांस गाना का, वो बेकार का धरा रह जाता है। ठीक है, अगला चैप्टर है हमारा फूल, जो एकांकी। फूल क्या है? दोस्त सहिया जिसको हम लोग बोलते हैं, गांव में जो फुलवा जुड़ाते हैं, जो अलग अलग जात से, इस तरह का सिस्टम है जिसमें सोहराय और सुगना दो अलग अलग लोग हैं जिनके दोनों का गैरू मरा हुआ है, दोनों फूल जुड़ाते हैं। और वो लोग वहाँ पर एक बूचा सिंह का भी रोल है, जो एक गांव का धनी लोग, थोड़ा सा ये अलग टाइप का इंसान जो ज़मीन खरीदने के लिए परेशान रहता है इन लोग का, लेकिन इन लोग दोस्ती करके सोहरा और सुगना अपने खेतों को जोतते हैं और बहुत तरह से अपने एक दूसरे को हेल्प करते हैं और फिर बाद में फूल जुड़ा लेते हैं। ठीक है, ये शांति भारत के द्वारा लिखा गया है। इसको डिटेल्स में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, है ना। फूल हमारा जो एकांकी है, एक शांति भारत के द्वारा लिखा गया है, इसको याद रख लीजिए। चित्रा रानी लिखा गया है शिवनाथ परमाणिक के द्वारा। किनके द्वारा? शिवनाथ परमाणिक के द्वारा। ठीक है, उसके बाद अगला चैप्टर हमारा राम नारायण सिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राम नारायण सिंह का जीवनी, विनोद बिहारी महतो का जीवनी और शेख भिखारी का जीवनी। यहाँ से आपको एक 5 नंबर का क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव और 1-2 नंबर में भी मिलेगा। मतलब यहाँ से बहुत ज़्यादा, ये कह सकते हैं इस पाठ का यहाँ पर ये जान है, राम नारायण सिंह की जीवनी। तो इनका लेखक जो है वो है जयवीर साहू है। और अगला है विनोद बिहारी महतो। ये श्याम सुंदर महतो इसके ये लेखक है, श्याम सुंदर महतो उर्फ श्याम। शेख भिखारी के जीवनी है पारसनाथ महतो लिखे हैं, डॉक्टर पारसनाथ महतो के द्वारा लिखा गया है शेख भिखारी का जीवनी, जिसमें काशीनाथ महतो भी आ जाएगा, जिनका पालन पोषण शेख भिखारी जी का वही किए हैं। ये टूर रहता है ना। अगला है दामोदर पारसनाथ बैठकी डहर यात्रा, एक यात्रा वर्णन है। ये बंसीलाल बंसी के द्वारा लिखा गया है। अब ये डहर यात्रा का मतलब ये घूमने का नहीं है। यहाँ पर जब रांची विश्वविद्यालय खोटा को मान्यता देता है कि ठीक है, अब ये आंदोलन के बाद जब रांची विश्वविद्यालय कहता है कि ठीक है इनका फिर सिलेबस बनाना है तो उसके लिए बुक भी चाहिए, तो यहाँ कुछ लेखक लोग गांव-गांव घूमते हैं और चर्चा करते हैं कि क्या करना है, किस तरह से कौन कौन लेखक हैं, कौन कौन खोटा में आज अपना योगदान दिए हैं, बातचीतें करते हैं लोग। तो दामोदर नदी के किनारे ये पारसनाथ तक जाते हैं। यात्रा वर्णन पूरा बताया गया है कि बोकारो से इसका शुरुआत होता है। इनके लेखक है बंसीलाल बंसी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद है मुड़ फुचका। अगला हमारा है मुड़ फुचका। ठीक है दोस्तों, मुड़ फुचका एक लघु कथा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लघु कथा याद रखिएगा। लघु कथा, इनके लेखक है गिरिधारी गोस्वामी। ठीक है, अगला हमारा हरिहर एक कहानी है जो डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर के द्वारा लिखा गया है। हरिहर कहानी किनके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर गजाधर महतो उर्फ प्रभाकर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं व्याकरण से। व्याकरण 2 तरह के खोरठा में लाए गए हैं। व्याकरण जो हमारा है 2 बुक है, एक है खोरठा साहित्य सदानिक व्याकरण, एक है खोरठा भाषा व्याकरण। ठीक है, हम लोग ज़्यादातर ये सेकेंड वाला पढ़ते हैं, लेकिन इसको समझते हैं। जो हमारा खोरठा साहित्य सदानिक व्याकरण है, सदानिक याद रखिएगा, वो A.K. झा के द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर अजित कुमार झा के द्वारा। और ये जो खोरठा व्याकरण है, खोरठा व्याकरण हमारा जो लिखा गया खोरठा भाषा व्याकरण, ये किनके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर गजाधर महतो उर्फ प्रभाकर के द्वारा लिखा गया है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, खोरठा भाषा व्याकरण डॉक्टर गजाधर महतो और प्रभाकर के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न हम लोग पदभाग से जाते हैं, जिसमें कविताएं ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बावां हाथ शिवनाथ परमाणिक के द्वारा लिखा गया, बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये कविता है। बावां हाथ आदिवासी, हरिजन और पिछड़े वर्गों से तुलना किया है कि किस तरह से बावां हाथ को हम लोग बावां हाथ को क्या मान के चलते हैं? एक अछूत हाथ मानते हैं, लेकिन यही बावां हाथ से साफ़ सफाई और बहुत तरह से चीज़ों को हम लोग बीमारियों को दूर करते हैं। उसी तरह से हमारे समाज में आदिवासी, हरिजन और पिछड़ा को नीची जाति का माना जाता है और ऊंची जाति के लोग अग्र, जो हमारा दाहिना हाथ खनिहार हाथ है, उसके से तुलना किया जाता है। बट ये नहीं जानते हैं कि बावां हाथ यानी कि आदिवासी हरिजन और जो हमारा है
पिछड़ा लोग ये अपना मेहनत से रोटी कमाते हैं, और जो अग्र जाति के लोग हैं वे दूसरा का अर्जा हुआ खाते हैं। ठीक है, ये कहानी है बामा हाथ में। बामा हाथ का तुलना जल्दी क्वेश्चन पूछा जाता है। शिवनाथ परमाणिक के द्वारा लिखा गया है। आदिवासी, हरिजन और किससे तुलना किया गया है? पिछड़ा जाति से। अगला है ककर आँखी पानी, श्रीनिवास पानोरी के द्वारा लिखा गया है। ये झारखंड की दुर्दशा दिखाया गया है। फिर है जाड़। जाड़ के 3 खंड हैं, पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड, जिसमें 3 खंड में 3 तरह के वर्गों के लोगों को दिखाया गया कि जाड़ किस तरह से ये तीनों वर्ग करते हैं। जैसे एक सुकू नाम का एक गरीब बाप का बेटा है जिसके पास स्वेटर तक नहीं है, ठंडा में कैसे पहने। जब वो अपने बाप से कहता है कि पापा हमको स्वेटर खरीदना है, खरीद दीजिए, ठंडा लगता है, तो उसका बाप के पास पैसा नहीं है, तो वो अलग तरह तरह के बहाने बोलकर बच्चे को फुसलाने का प्रयास करता है। कहता है कि कौआ जाड़ तो छौआ जाड़ तो कौआ ले जाए, और जाड़ तो पैसा से किनल जाए, यानी पैसा वाला आदमी के जाड़ लागू, हमने जैसे गरीब आदमी के जाड़ ना लागू है। तरह तरह का फुसलाने का बात करता है। फिर सेकंड में है एक सामान्य लड़का है, वो अपने बाप से कहता है कि पापा हमार सूटर फाइट गए है, से सूटर किन दे। तो कह दे ना इस साल पिंधने, अगला साल ले देवो, इस साल तो चल तो अगला साल। मतलब वो भी थोड़ा सा स्थिति है, स्वेटर है लेकिन फटा हुआ है, लेकिन दूसरा स्वेटर रिप्लेस करने के लिए उसके पास उतना पैसा नहीं है, वो एडजस्टमेंट करने का प्रयास कर रहा है मिडिल क्लास का। और जो थर्ड है, एक अमीर घर की बेटी है, अपने बाप को इंग्लिश से कहती है कि कितना ज़्यादा ठंड है, उसका बाप भी बोलता है बहुत ज़्यादा, और तरह तरह का उसके पास स्वेटर है और नया नया स्वेटर खरीद रहा है। ठीक है, स्वागत, यहाँ पर स्वागत किया गया है डॉक्टर ए.के. झा के द्वारा, ये चैप्टर है स्वागत। ठीक है, फिर है हमारा आफत, डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है। आफत किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा। फिर है दोतन पतई, ये प्रोफेसर कुमार सस्सी के द्वारा लिखा गया है, कुमारी सस्सी। अब जानते ही हैं दोतन पतई हमारे गांव में किस तरह से लोग, आदिवासी लोग, लेडीज़ लोग जो दतवन और पतई को रोड के किनारे बैठकर बेचती हैं, वो गरीबी की स्थिति को दिखाया है और अपना पेट पालती है। फिर है माटिक सौंद बास, प्रोफेसर भुवनेश्वर साहू के द्वारा लिखा गया है। माटिक सौंद बास। कोंटा बेस जुग, डॉक्टर ए.के. झा के द्वारा लिखा गया। कहा जाता है कि सतयुग बहुत बढ़िया था, द्वापर, उसके बाद त्रेता युग, द्वापर युग, ये सभी चीज़ें बढ़िया थी, कलियुग बहुत ख़राब है। लेकिन कलियुग में इसमें तुलना किया गया है थोड़ा सा फिंगाटी टाइप का, कि कविता में के झा के द्वारा कि सबसे बढ़िया तो कलयुग है। कहा कि यहाँ तो किसी को अगर हम थप्पड़ मार दे तो हम लोग को सज़ा हो जाता है। अब पहले के राजा तो शंभुवध वगैरह बहुत कुछ कहानी में बताया गया है कि किस तरह से पहले राजा जो चाहता था वो कर लेता था। ठीक है, जो अभी के समय में नहीं कर सकते हमारे संविधान के समय में। तो कौन सा बेस युग है, आप ही सोच लीजिए, ये कहने का है इसका। फिर हमारा ए मानुस, ये लिखे हैं दिनेश दिनमणि जी। ए मानुस के लिखे हैं? दिनेश दिनमणि जी लिखे हैं। फिर है सोराइस जयवीर साहू के द्वारा लिखा गया, और जयवीर साहू का एक और था पाठ जीवनी, राम नारायण सिंह बाबू का जीवनी, और ये सोराइस एक कविता है। जयवीर साहू इस कविता में यही कहने का प्रयास किए हैं कि हमारा देश आज़ाद हुए 70 साल प्लस हो गया, 70-75 साल हो गया, बट अभी भी ऐसे ऐसे गांव हैं जहां उन लोग स्वराज का मतलब या देश आज़ादी का मतलब कुछ भी नहीं पता हम लोग को। अभी भी रोड सही नहीं है, अभी भी लाइट्स नहीं जलते हैं, अभी भी गाढ़ा और नाला का पानी पीते हैं। मतलब दयनीय स्थिति में अभी भी वही जो पुराने ज़माने में लोग रहते थे उसी तरह से गांव रहता है। उनको अभी भी देश का कोई अता पता नहीं है कि हमारा देश आज़ाद हुआ है, देश इतना प्रगति कर रहा है। अभी तक उस गांव में कोई प्रगति जैसा कार्य नहीं हुआ है। ये कविता थोड़ा सा बताए गए हैं जयवीर साहू के द्वारा। फिर हमारा है माटिक मैल धोवारे, बंसीलाल बंसी के द्वारा, और बेरा रहते बारह बाती, परितोष कुमार प्रजापति। वो वही परितोष कुमार प्रजापति है जिसमें एगो चिट्ठी जो हमारा है ए.के. झा के द्वारा लिखा हुआ, वो परितोष कुमार प्रजापति जी को ही लिखे हैं। बेरा रहते बारह बाती इसलिए कहने का प्रयास किए हैं कि झारखंड को बाहरी लोग लूट रहे हैं और झारखंड की अस्मिता से खेल रहे हैं। झारखंड की पूरे खनिज कोयला को बाहरी लोग मौत से कमा रहे हैं, और यहाँ के जो गरीब, यहाँ की जो लोग हैं और गरीब होते जा रहे हैं, एक हाड़ तोड़वा मजदूरी कर रहे हैं। मतलब तरह तरह की चीज़ें हैं हम लोग को, जो गरीबी, इतने ज़्यादा खनिज होते हुए भी बाहरी लोग
ज़्यादातर दूसरे जगह राज्यों के लोग यहाँ पर बड़े बड़े पोस्ट पर आ गए हैं और यहाँ के लोग मज़दूर हैं। बहुतों को तो काम नहीं है, रो रहा है। अब बताइए, अपने ज़मीन देकर अपने रो रहे हैं हम लोग। इसलिए ये लोगों में उलगुलान या लोगों को एकजुट करने का प्रयास किए अपने कविता के माध्यम से, ताकि लोगों को कह रहे हैं कि बेरा रहते बारा बाती, यानी समय रहते एकजुट हो जाओ, तभी हम लोग मुकाबला कर सकते हैं अपने गरीबी से और अपने हक का लड़ाई कर सकते हैं। ठीक है। और आगे है करिया पहाड़। करिया पहाड़ लेखिका हैं रमनिका गुप्ता जी। फिर है लवतन डहर, शांति भारत के द्वारा। लवतन डहर का मतलब होता है नया डहर, नया रास्ता। अब पीबा म हुआ तो कहाँ पे अपन ज़िंदगी सवारे कुछ मौका मिलतो ना मिलतो, तो यही चीज़ है लवतन डहर में कहा गया है कि नया सफ़र शुरुआत करना है, नया जीवन जीना है तो पहले दारू छोड़ना होगा। शांति भारत के द्वारा बहुत सुंदर सा कविता है। अगला है भूतेक डर। भूतेक डर लेखक है राम शरण विश्वकर्मा। ठीक है। आगे है हमारा जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान, इसके लेखक हैं महेश गोलवार जी। महेश गोलवार जी जो अपना ये जो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा ये लिखा हुआ था, मतलब नारा दिया गया था जय जवान जय किसान, जिसमें जवान और किसान दोनों देश के लिए एक गर्व के लोग हैं, क्योंकि जवान अपनी जान को हथेली में रखकर हमारे देश को सुरक्षा प्रदान करते हैं और किसान सबका पेट पालने के लिए अपना दिन रात एक करके पसीना खून बहा करके खेतों में काम करके लोगों के लिए अन्न उपजाते हैं। दोनों हमारे देश के लिए महान हैं। यह महेश गोलवार इस कविता में प्रस्तुत किए हैं। अगला है जीवे ज्योति से देश। ये प्रहलाद चंद्र दास के द्वारा लिखा गया है। जीवे ज्योति से देश, यानी ये अपना कहीं भी चले गए हैं, अपना जगह को नहीं छोड़ना चाहिए, हमें आना चाहिए, हमें जो है अपने जगह पर आना चाहिए। क्या कह सकते हैं कि अपना गांव, अगर हम बाहर भी चले गए हैं, किसी भी जगह पर चले गए हैं, अच्छा इनकम कर रहे हैं, तो अपने गांव को एक बार देखना चाहिए, गांव में क्या समस्या है, क्योंकि यही गांव हमें जन्म दिया है, यही गांव में हम लोग खेले बढ़े हैं, इस मिट्टी से हमें लगा होनी चाहिए, हमें यहाँ भूल नहीं जाना चाहिए। ठीक है, बहुत सुंदर है। ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं छीन लेलक सोनाक थारी। छीन लेलक सोनाक थारी, ये है प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा लिखा हुआ। छीन लेलक सोनाक थारी, ये भी झारखंड की दुर्दशा को ही बताया है। हमारे सोना जैसे झारखंड को बाहरी लोग छीन लिए हैं और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा लिखा गया है। प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा लिखा गया है छीन लेलक सोनाक थारी। फिर हमारा ढीठ। ढीठ ये जो हमारा चैप्टर है, ये कविता है, लेखक है सुकुमार जी। फिर है संगे संग, वासुदेव महतो के द्वारा लिखा गया है। संगे संग, वासुदेव महतो के द्वारा। आप धारबो लुआठी, सिराजुद्दीन सिराज, ये भी झारखंड की दुर्दशा का ही लेकर कविता है कि आप धारबो लुआठी, बड़ी भय गलो अत्याचार, अब ना सहबो अत्याचार। बाहरी लोग हमने के झारखंड वासी के बहुत अत्याचार कर लो, अब ना, अब तो धरे भे तो लुआठी। ये भी के कहो तोरा अबला, ये भी परितोष कुमार प्रजापति के द्वारा लिखा गया है। के कहो तोरा अबला, ये नारी को लेकर बताया गया है कि नारी को हम लोग अबला समझते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि नारी से ही संसार है। नारी, भारत की अगर हम बात करें पुरातन काल का, जो नारी का जो सम्मान है, नारी लक्ष्मी स्वरूप है। ये जो नारी है, नारी से ही घर बना है, नारी से ही संसार बना है। हम जो समझते हैं कि नारी कमज़ोर है, नारी, लेकिन ये भूल जाते हैं कि नारी से ही पूरा संसार का जन्म हुआ है। ठीक है, तो ये नारी को लेकर हम लोग इसमें बताया गया कि नारी अब किसी तरह से पीछे नहीं है। अब हवाई जहाज़ भी चलाती हैं, ट्रेन भी चलाती हैं, तरह तरह की चीज़ें हैं, अब वो अबला नहीं रही। फिर है हमर मने गुमायर, ये अकलू राम महतो के द्वारा लिखा गया। ये भी वही चीज़ है, ये झारखंड की दुर्दशा है, हम लोग का सब छिना गया, इसके बाद भी हम लोग में अंदर में गुमार है कि हम तो झारखंड हमार धनी है, लेकिन धनी कहाँ है, सब तो लूट रहा है बहरिया। अपना गुमार में नहीं सुधरोगे तो क्या होगा, जाएगा सब, फिर उसी तरह रहेगा जीवन। यह है अकलू राम महतो के द्वारा लिखा गया है। अगला है भिखमंगा। ये भिखमंगा है कृष्ण चंद्र दास आला के द्वारा लिखा गया है। फिर है कते सुंदर गाँव अपन, महेंद्र नाथ गोस्वामी सुधारक लेखक हैं। ये कह रहे हैं कि हमार गांव बड़े सुंदर, ये गांव के परदेसी जो बाहर शहर में बैस के लिहा आवा गांव, यह गांव में खेलला, यह गांव में बढ़ला, गांव के देखा, बोड़ भय गला तो आवा,
और गांव के संवारा, गांव के भी बोर्ड करा। ठीक है, बहुत सुंदर है, महेंद्र नाथ गोस्वामी सुधारक के द्वारा लिखा गया है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जितने भी भाई लोग और जितने भी लोग स्टूडेंट्स इस बार एग्ज़ाम लिख रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम, आप लोग का बोर्ड एग्ज़ाम अच्छा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें, क्योंकि पहला 14 तारीख को खोरठा का ही एग्ज़ाम है। ज़्यादा से ज़्यादा को भेजें। और हमारा ऑलरेडी वीडियो है, 3 वीडियो बना दिए हैं आप लोग को, ये चैप्टर बोले तो मॉडल सेट के जैसा, ताकि उसको आप प्रैक्टिस करें। वो तीनों सेट भी बना लेते हैं, पढ़ लेते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर मिलेगा, क्योंकि एक में पाठ को लेकर ज़्यादा क्वेश्चन है और एक में कविता को लेकर और प्रश्न भी है। आप लोग का तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सबको इसका फ़ायदा पहुँचे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।